हाँ, तो अब मैं सोचा है कि आपको क्वेश्चन ही करा देता हूँ, ठीक है। ये आईआईटी में पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, प्रोबेबिलिटी अपना पूरा एक तरह से कवर हुआ है। इसमें अपना बेस थ्योरम भी लग जाएगा, आपका पीएनसी भी लग जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये करा के आपका पूरा रिविजन हो, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी में क्या है, बातें केवल गिनी चुनी हैं दो चार, बाकी पूरा पीएनसी और दिमाग लगा के करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करा के मैं आपको एक थोड़ा रफ रिव्यू दे देता हूँ। बाकी प्रोबेबिलिटी में मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं प्रोबेबिलिटी से, बट उसमें मोस्टली दिमाग का खेल है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे थे तो मैं उसमें बहुत सारे आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा भी होता है, वैसा ऐसा भी होता है, ठीक है। वैसा नहीं है ये चीज़, दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। या सर्कल्स में जैसे बता दिया कि इसमें ये करो, फैमिली में ये करो, इसमें ये करो, वैसा नहीं है। थोड़ा डिफरेंट चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो अपन एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू इसमें चीज़ होती है। तो आपको एन अर्न्स दे रखे, अर्न मतलब बैग मान लो, ठीक है। एन बैग्स हैं, आईएथ बैग के अंदर आई वाइट बॉल्स है, एन प्लस वन माइनस आई ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है कि आईएथ बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी है आई के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बोलेंगे कि लिमिट ऑफ पी डब्ल्यू यानी प्रोबेबिलिटी कि आपको फाइनली वाइट बॉल मिले वो क्या होगी, ठीक है। अभी लिमिट जिसको नहीं पता बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये बोल रखा है कि आपने जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द आईएथ अर्न इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो अपन देखते हैं, तो अपन ये मान लेते हैं, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ई आई इज के इंटू आई। के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। तो हमें ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगी कि पहला केस ये कि आप पहला मतलब आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगी कि आपको सारे केसेस के लिए प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी होगी कि सारे केसेस में कुल मिला के हमें वाइट बॉल मिलने का केस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो टोटल वाइट बॉल्स कितनी है ये गिन लेते हैं, ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी वो गिन लेते हैं। तो टोटल वाइट बॉल्स थोड़ा बहुत डिलीट करना पड़ेगा सामान, तो ऊपर का क्वेश्चन वगैरह मैं डिलीट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या डिलीट करें यार, चलो ये मेरे साथ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एन प्लस वन माइनस आई ब्लैक है और आई वाइट है, ठीक है। ये हटा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डब्ल्यू अपन को निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि सारी वाइट वाले केसेस डिवाइड बाय सारी बॉल्स, ठीक है। तो हम पहले एन के लिए निकालते फिर बाद में मैं बताऊंगा लिमिट क्या होती है जिनको नहीं पता है। तो पहले बैग की बात अगर करें, पहले बैग की बात करें तो उसमें आई की वैल्यू होगी वन और बॉल होगी उसमें के इंटू वन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वाइट बॉल इज वन, ठीक है। प्लस दूसरे बैग में ठीक है, तो डिवाइड बाय एन प्लस, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी थी आपके पहले वाले बैग में, एन प्लस वन माइनस आई प्लस आई, तो एन प्लस वन, ठीक है। मैंने क्या क्या बात बताता हूँ, मैंने पहले बैग में देखा कि पहले बैग के अंदर वाइट बॉल्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। वो कितनी है वन इंटू के, मतलब आई इंटू के डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको मतलब पहला बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी इतनी है भाई के इंटू आई, ठीक है। उसमें भी हमने निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वाइट बॉल कितनी होगी, आई डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है। तो आई की वैल्यू वन थी तो मैंने उस तरह से लिख दिया। प्लस नेक्स्ट वाला टर्म अगर तुम लिखोगे वो कितना हो जाएगा तुम्हारा टू इंटू के, ठीक है, इंटू टू अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, प्लस थ्री के इंटू थ्री अपॉन एन प्लस वन एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया वन अपॉन एन प्लस वन, के अपॉन एन प्लस वन को कॉमन ले लो तो क्या हो गया वन प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक, ठीक है। नीचे हटा रहा हूँ मैं। तो अपने पास आंसर क्या आएगा फाइनली। अब ये समेशन मैं देखो ये सीक्वेंस में बताया था इस चीज़ का सम क्या होता है, इस चीज़ का सम होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई थ्री। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास n टू एन प्लस वन इंटू के बाय थ्री। अब आंसर रह गया केवल k को फाइंड करने का, ठीक है। अभी तक बताया तो मैंने वापस क्या किया, हमें ये बोला था कि यार ith बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी आई के प्रोपोर्शनल, तो मैंने माना कि k इंटू आई मान लो, ठीक है। तो k इंटू आई
मान लिया हमने पहले बैग की चुनिंग प्रोबेबिलिटी ith बैग की, और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वाइट बॉल क्या होगी, वाइट बॉल डिवाइड बाय ऑल बॉल्स, तो ऑल बॉल्स कितनी है n+1 एक बैग के अंदर। तो मैंने क्या किया पहले बैग के अंदर 1 इंटू की प्रोबेबिलिटी थी, उसको चुना जाएगा, मल्टीप्लाई करो उसको किससे कि वाइट बॉल्स कितनी हो सकती है, तो वो 1/1 + n होगा, ठीक है। ये एक केस हुआ, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, क्योंकि हमने पहले बैग चुना, उसके बाद उसके अंदर से देखा कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये सीक्वेंशियल इवेंट्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया हमने। फिर हमने देखा कि एक और केस हो सकता है कि नहीं, अपन सेकेंड बैग को कंसिडर करें, तो सेकेंड बैग के अंदर क्या, तो इसलिए प्लस है यहाँ पे एडिशन रूल। सेकेंड बैग के अंदर 2 के प्रोबेबिलिटी होगी कि अपन वो बैग चुन रहे हैं, और 2/n+1 प्रोबेबिलिटी होगी कि अपन को वाइट बॉल मिली है। इस तरह से समेशन करता गया, तो मेरे पास आंसर आया कुछ ऐसा, ठीक है। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई वॉज गिवन बाय आई के, लेकिन तुम्हें पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, ये पढ़ा है हमने बचपन में, ठीक है। और ये मैं बता देता हूँ कि आपके पास कोई भी इवेंट्स हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन ये लिखते हैं के आई का समेशन इक्वल टू 1, ठीक है। अब के तो बाहर आ गया, आई का समेशन क्या होता है n(n+1/2) इक्वल टू 1, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, यहाँ डाल दो, के की वैल्यू आ गई अपने पास 2/n(n+1), ठीक है। अब इसको यहाँ डाल दो इंटू n 2n+1/3, ये कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया। सर ये अपने पास प्रोबेबिलिटी आई थी, ठीक है 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 ठीक है, सब सही है ये। यहाँ पे मैंने एक चीज़ को गड़बड़ कर दी है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ रही है। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा था अपना, के इंटू आई n+1 का समेशन, ठीक है। तो ये रहेगा k/n+1 इंटू, अरे भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे डिवाइड बाय 6 आता है, सॉरी गलती ये हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे आई स्क्वायर का समेशन करते हैं ना, तो n डिवाइड बाय 6 होता है, ठीक है। तो मैंने 6 की 3 लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ आ रही है, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 4n+1/6n+1। अब देखो लिमिट लेने का मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, n की वैल्यू इन्फिनिट सेट कर दो। अब n की वैल्यू अगर अपने इन्फिनिट सेट कर दी, तो यार इन्फिनिटी के अंदर 1 जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इन्फिनिटी के अंदर 1 जोड़ोगे फर्क पड़ेगा नहीं, n कैंसिल होकर 2/3 आंसर आ जाएगा। अब ये मैंने क्या किया, आपको लिमिट्स में समझ आएगा, जो हम पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दे रखा है, क्योंकि वो 12th का मेन टॉपिक है, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें इधर उधर होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो वहाँ का यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ का वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ चीज़ें होंगी 2-3%, ठीक है। तो लिमिट्स एक वैसा चैप्टर है, थोड़ा बहुत यार मैंने मैथ्स में आपको फिजिक्स में बता ही रखा है कि लिमिट्स क्या होती हैं, उससे काम चला लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/3 आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि लिमिट फाइंड करनी थी। वापस बताता हूँ क्या किया, पहले मैंने ये देखा कि अपनी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है आंसर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कि सेलेक्ट की ith बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उस बैग में वाइट बॉल कितनी, इनका समेशन यही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल समेशन करके निकाला, तो भाई ये आंसर आया। अब के की वैल्यू पता नहीं है, के की वैल्यू कहाँ से निकाली कि सारे बैग्स को सिलेक्ट करने का सम जो है उसका होना चाहिए वैल्यू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1। उसको सॉल्व करके के आया, के को यहाँ डाला, आंसर आ गया, लिमिट निकाल ली। अब ये बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि अगर ith बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हो c, ठीक है, मतलब कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि nth बैग को सिलेक्ट किया है गिवन की बॉल वाइट है, तो क्या हो जाएगा वो आंसर, तो ऊपर सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बेस थ्योरम लगाओ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ई एन भी हो और वाइट भी हो डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें कि nth, अगर आपके पास nth बैग है तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, i/n+1 हमने देखा था, तो n डाल दो, तो n/n+1 प्रोबेबिलिटी की बॉल वाइट होगी इन द nth बैग, ठीक है। तो ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी तो शॉर्ट हो गई अपनी। नीचे की बात करें तो हमें देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल ओवरऑल कितनी है, ठीक है। अब क्योंकि
ith बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी बैग कोई सा भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं कि समेशन ऑफ ई आई का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, ठीक है, यानी कि c इंटू एन इक्वल टू 1 है, यानी c कितना आ गया 1/n हो गया, ठीक है। अब वाइट आने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होगी ये अपन निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या होगी, समेशन ऑफ पहला बैग लिया, ठीक है, उसमें वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/n मल्टीप्लाइड बाय आई अपॉन n प्लस 1 का समेशन, ठीक है। इसका तो आंसर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1/2 आएगा, क्या आ गया आंसर 2n अपॉन n प्लस 1। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि प्रोबेबिलिटी की nth बैग सिलेक्ट हुआ है एंड वो वाइट भी है, तो ये तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी थी केवल, ठीक है। nth बैग सिलेक्ट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने डाली नहीं है, तो वो 1/n होगी क्योंकि हमने निकाल रखा है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/n होगी 2 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बता देता हूँ आपको ने क्या किया, हमें बोला था कि अगर ith बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है इक्वल टू c, तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि nth बैग सिलेक्ट हुआ है गिवन वाइट बॉल आई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन से मुझे लगता है आपको काफ़ी चीज़ समझ मिलेगी कि गिवन का मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब है कि अगर तुम्हें वाइट बॉल मिली है, तुम्हें पता है कि तुम्हें वाइट बॉल मिली है, ठीक है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी कि तुमने n वाला बैग चूज़ किया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे किया हमने लिखा इसका एक्सपेंशन बायस थ्योरम यूज़ करके, ये होता है। अब दो क्वेश्चन थे कि पहले ऊपर वाला निकालना है नीचे वाला निकालना है, ऊपर वाला निकालने के लिए पहले अपन नीचे वाला निकालते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई समेशन ऑफ पी आई जो है, ठीक है, पी आई का जो समेशन है ई ऑफ आई का, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो आपका जो था c था सबका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और टोटल n टर्म्स है, तो c इंटू एन बराबर 1 होगा क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी c है और n टर्म्स है, तो c कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ आई इक्वल टू 1/n है। अब हमने ये बोला कि वाइट को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप ith बैग चूज़ करो और उस ith बैग के अंदर आपको वाइट बॉल मिले, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और समेशन ले लिया, ये कितना है 1/n, ये कितना है आई अपॉन n प्लस 1 बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो समेशन ऑफ आई आएगा, समेशन ऑफ आई क्या होता है n प्लस 1/2, तो n प्लस 1 कट जाएगा 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे ये पता चलेगा पी ऑफ वाइट है 1/2, ठीक है, तो नीचे 1/2 घुसा दो। अब यहाँ पे क्या होगा ई ऑफ n भी होना चाहिए और वाइट भी होना चाहिए, तो nth बैग सिलेक्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/n, ठीक है। वाइट बॉल होगी nth बैग में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं केवल तभी जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप nth बॉल बैग चुन रहे हो और उसमें वाइट बॉल निकल, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, साफ दिख रहा है, इसलिए अपन ये कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आईआईटी में आ चुका है पहले क्वेश्चन, ठीक है, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर n इवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ i 1/n है, ठीक है, और e इवेंट है चूजिंग इवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट गिवन e, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, हाँ, e का मतलब है कि आप, मैंने आईआईटी का पेपर नीचे खोल रखा है, सॉल्यूशन आता है मुझे, ठीक है, मैं सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ, मेरी आंखें यहीं पे, वो रेफरेंस के लिए है, ठीक है, क्वेश्चन मत करना मेरी क्रेडिबिलिटी को। तो n अगर इवन है तो प्रोबेबिलिटी कि आपको ith अर्न जो है, ठीक है, ई का मतलब क्या होता है कि चूजिंग ऐसा अर्न जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हो, ठीक है, या इवन नंबर्ड अर्न, ठीक है, जिसका आई वैल्यू जो हो वो इवन हो, ठीक है, ये होता है, ये आपको इवेंट ई दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी कि ई ऑफ आई इक्वल टू 1/n है व्हेन n इज इवन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि आपको वाइट बॉल मिले गिवन ई है, ठीक है, तो यानी कि आपको ये देखना है कि आप केवल वही कंसिडर करोगे आप जिनके अंदर आपको इवन बॉल्स मिली हैं। तो अपन लिखते हैं इसका एक्सपेंशन बायस रूल से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि वाइट बॉल मिले और इवन भी हो, ठीक है, पहले अपन ये निकालते हैं। तो एन आपको इवन दिया हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई ऑफ आई 1/n है, वाइट भी हो और इवन भी हो, ठीक है। तो पहली बात वाइट की बात की जाए तो यहाँ पे समेशन आएंगे, पहली बात बहुत सारे समेशन आएंगे
i/n+1, ये हो जाएगा आपका वाइट बॉल होने का प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट से, ठीक है। तो अगर आपको पी ए गिवन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी का होता है फॉर्मूला ये, इफ द प्रोबेबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट होती है तो आप ये कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो, ठीक है। और भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बताऊंगा। तो आप, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी की वाइट बॉल मिलेगा आपको, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है कि प्रोबेबिलिटी की वो बैग इवन है, ठीक है। तो 1/n, इसका समेशन अपन करेंगे ओवर इवन नंबर ओनली, इवन आइस के ऊपर ही समेशन होगा और कहीं भी नहीं होगा, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ई ऑफ आई का समेशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1 + 3 सॉरी 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन डिल n/2, ठीक है, सॉरी n डिवाइड बाय n+1 होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ ई ऑफ आई। तो 1/n इंटू n/2, क्योंकि n/2 टर्म्स इवन है, क्योंकि n इवन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। ऊपर लिखा हुआ है 2 × 1 + 2 + 3 टिल n/2। n/2 एक इंटीजर है क्योंकि n इवन दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सच। नीचे है n+1 और यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या लिखा है आपका n/2 इंटू n/2 + 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ आ जाएगा n+1, n कैंसिल, ठीक है। 1 बचेगा 4 n+2 यहाँ पे कहीं ना कहीं 1/2 का इधर उधर हो गया है थोड़ा। हाँ, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा आपका थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये n/2 लिखा है, वापस कर लेते कैलकुलेशन ये। हाँ, तो क्या होगा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 + 3 अप टिल n/2, ठीक है। नीचे है आपका n+1, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1/n इंटू n/2 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, ये 2 4 बन जाएगा ऊपर वाला, ये n कट जाएगा, 4/n+1 इंटू n/2 इंटू n/2 + 1, क्योंकि n/2 टर्म्स है, डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा आपके पास, 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2n+1 और यहाँ पे भी एक n था, n कैंसिल हो गया, ऊपर n+2, n+2/2n+1, ये आपका आंसर है, ठीक है। यही ऑप्शन सही था। तो मैंने क्या किया, इसमें हमको पूछा था कि अगर हम केवल इवन वाली बॉल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैंने देखा कि वाइट एंड इवन, तो उसके लिए क्या होगा कि अपन क्या करते हैं कि वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, i/n+1, और इवन आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 1/n है। हमने केवल i जब इवन है तभी समेशन किया, क्योंकि इसमें बोल रखा था कि इवन कंसिडर करना है, और जब आई है तब भी इसकी वैल्यू 1/n हो रही है, तो अपन केवल फेवरेबल केस से ले रहे हैं ऊपर। नीचे पर ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, ठीक है, यानी कि सारे वो समेशंस लेने हैं जिनके अंदर आपका इवन नंबर आ रहा है अंश का। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी ऊपर निकालनी थी, ये तो समेशन ही दे रखा है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, n+2 को बाहर किया और सम किया इवन नंबर्स का, तो 2 4 6 से लेके n तक, n क्योंकि इवन नंबर है। फिर मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 + 3 से लेके n/2 हो गया, या AP के फॉर्मूले से भी कर सकते थे आप इसको। तो ये समेशन आ गया, कैंसिल करके ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और P ऑफ आई तो बता ही रखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n है और n/2 टर्म्स है, क्योंकि इवन टर्म्स कितने होंगे, n/2, अगर n इवन है तो ये समेशन आ गया और आंसर कैलकुलेट हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट पेस पे मैंने किया है, क्योंकि मैं ये अब ये एज्यूम करता हूँ कि आपने इतना सारा कोर्स किया, आपकी स्पीड इतनी बन गई होगी कि आप ये समेशन वगैरह ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ रिवाइज की होगी, ये समेशन कैसे होता है, i² का समेशन कैसे होता है, ठीक है, बेस थ्योरम हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो ये क्वेश्चन के बाद खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इसमें आपको बेस थ्योरम मैंने बताया कैसे यूज़ होता है,
ठीक है। और सोचना कैसे होता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, जैसे वो सब जो चीज़ें थी ना कि प्रोपोर्शनल है तो के आई मान लो, फिर उसकी समेशन करके 1 कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी नए और यूनिक आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो आपने शायद पहले नहीं सुने थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखो, सॉल्व की कोशिश करो, ठीक है। मैंने पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, 2-3 चीज़ें यूज़ की। पहली बात समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 और बेस थ्योरम बस, और कॉमन सेंस, और कुछ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन समझ में नहीं आया एक बार में, प्लीज़ एक बार वापस से ट्राई करो, प्लीज़ एक बार वापस से देखो, समझ में आएगा। आंसर तक लेके आया हूँ फाइनल, ठीक है, तो आएगा समझ में तुम्हें। प्लीज़ एक बार वापस देखना, समझ में नहीं आया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।